प्रेम का नाम मत लो। तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। तुमने मेरी शांति छीन ली है, मुझे अपने पापों का भागीदार बना दिया है। महाराज, कोई यदु आपसे भेंट करने का आग्रह कर रहे हैं। भेज दो उसे। जी। महाराज, देवी आम्रपाली जाते समय ये सौंप गई, कहा इसे महाराज अजात शत्रु को लौटा देना। मेरा ही तिरस्कार नहीं किया अमरंत। इतने प्रेम से दिए आभूषण भी ठुकरा दिए। जाते हुए इसका अर्थ समझाओगे? कहां गई देवी आम्रपाली? आम्रपाली दीक्षा ले दीक्षुणी बन गई है। वैशाली वन में आपसे अंतिम भेंट के बाद उन्हें वैशाली के दरबार ले जाया गया। लगा सुनवाई तो एक बहाना है, उन्हें दंड निश्चित दिया जाएगा, पर बुद्ध की कृपा से उन्हें आदरपूर्ण निर्दोष घोषित कर दिया गया। देवी आम्रपाली के हृदय में इतना गहरा आघात लगा कि उन्होंने उसी क्षण सब कुछ त्याग कर बुद्ध की शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। ये हमारे प्रेम की निशानी है। मैं इस उपहार को सदैव ही अपने पास रखूंगी। मैंने खो दिया तुम्हें आम्र। मेरे दिल को सुना कर कहां लुप्त हो गई तू? इतना प्रेम किया तुमने आम्रा, और बदले में मुझे घृणा मिली। मुझको छोड़ भिक्षुणी बन गई तू। सुख ऐश्वर्य सब छोड़ बुद्ध की कांटों भरी राह पर चल पड़ी। आखिर क्या है उस बुद्ध में? क्या है उस बुद्ध में जिसकी भी आंखों में मैंने अपने लिए प्रेम और आदर देखना चाहा? उसने एक एक कर मुझे ठुकरा दिया, एक कर मुझे ठुकरा दिया और बुद्ध को चुना। बुद्ध अनमोल है, वो समस्त मानव जाति को संवारने आए हैं। वो हम सबके दुख दूर करेंगे। अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाओ अजात शत्रु। बुद्ध कहते हैं अल्प ज्ञान ही विवेकहीनता है। बुद्ध कहते हैं कि भय से मुक्त हो जाओ। भयभीत होके ये मत सोचो कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा। किसी पे निर्भर मत रहो, और जब भय को अस्वीकार करोगे तो संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। माता, पिता, प्रेमिका सब बुद्ध की शरण में गए। ऐसी कौन सी शक्ति है उनमें जो बिन लड़े ही सब पर विजय प्राप्त कर गए? मैं बिना कारण उन्हें अपना शत्रु समझता। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैंने अपने पिता की बलि दे दी।
मेरी माता ने मुझ पापी से मुंह मोड़ लिया तो रामकृपा, उसने भी मुझे ठुकरा दिया। उन सब का हृदय जीतने की वासना में एक एक कर उन सबको ही खो दिया मैंने। अब खोने को कुछ शेष ना बचा। मेरे अंदर के सब घाव एक साथ रिसने लगे हैं। इतनी पीड़ा तो मृत्यु में भी नहीं होती। इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे शांति चाहिए। ओम भगवती भिक्षाम देहि। ओम भगवती भिक्षाम देहि। हमें इतने की लालसा नहीं, कृपया आधा वापस लें। एक बात बताएंगे? जी। मैंने महाराज देखे, परम ज्ञानी पंडित देखे, किंतु सदैव उनके मुख पर तनाव और चिंता का भाव देखा। किंतु आप भिक्षुगण सदैव इतने प्रसन्न और शांत कैसे रहते हैं? जिसने अपने आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, उसने अपने बीते हुए कल का भार भी खो दिया। मैं चलूं? नहीं, अभी भी आपका भिक्षा का पात्र खाली है। मेरी ओर से इसे भिक्षा में ले जाएं और स्वयं बुद्ध को दें। महाराज अजातशत्रु ने कहा है कि उनकी ओर से यह भिक्षा केवल आपको सौंपी जाए। मैं तो परम निर्धन हूं, इस भौतिक सत्ता से मुझे क्या काम? चलो आनंद, शुभ है अजातशत्रु। तो फिर आपके चरणों में आया क्यों नहीं? उसका अहंकार उसे यहाँ नहीं आने देगा। और आपकी करुणा आपको उस पापी के पास स्वयं लेके जाएगी। क्या ऐसा व्यक्ति आनंद के मार्ग पे चल सकता है? अवश्य चल सकता है। आनंद का कोई मार्ग नहीं होता, आनंद स्वयं एक मार्ग है। बुद्ध, आप यहां मुझे बुला लिया हो। आए, भीतर आए बुद्ध। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा कुछ लौटाने आया हूं। नहीं बुद्ध, मुझे ये नहीं चाहिए। इस मुकुट की वासना ने मुझसे कितने पाप कराए, ये मेरा अंतर मन ही जानता है। मैंने कभी अपने मन की नहीं सुनी। जीवन भर मैं उसे निर्दयता से कुचलता आया हूं, किंतु आज मेरे भीतर मेरे मन ने विद्रोह कर दिया। मुझे शांति चाहिए, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा बुद्ध। शांति तुम्हारे अंतर में ही है, उसे बाहर मत खोजो। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? एक घायल श्वान की तरह अपने रिश्ते हुए घाव को चाटूं मैं? स्थिर हो जाओ, तुम राजा हो। यदि धर्म से राज्य करोगे तो अपने अंदर सुख और शांति का आधा साम्राज्य पाओगे और वही उपहार अपनी प्रजा को दोगे। नहीं बुद्ध, मैं भीतर से खंडित हो रहा हूं। मेरे तार तार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। तुम्हें संगीत में रुचि है? हाँ बुद्ध, मैं वीणा बजाना जानता हूं। तो एक बात समझाओ, यदि वीणा के तार ढीले हों तो क्या तुम उसे बजा सकोगे? नहीं बुद्ध, वो बेसुर ही बजेगी। सत्य कहा।
और यदि उसके तार अत्यधिक कसे हुए हों तो वीणा बजाने पर तार टूट जाएंगे। अर्थात तार वैसे कसे हों, ना तो वो अत्यधिक ढीले हों ना अत्यधिक कसे हुए। यदि तारों के बीच सामंजस्य हो तो ही संगीत उभरेगा, है ना? सत्य कहा आपने। अभी तुम्हारे तार कसे हुए हैं अजातशत्रु, चेष्टा करोगे तो वो टूट जाएंगे। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ और वीणा के तारों की तरह ही अपने अंतर के तार को पहचानने से संगीत उभरेगा, अवश्य उभरेगा। सत्य कहा आपने, किंतु मैंने बहुत पाप किए। एक ग्लानि की पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। यदि ग्लानि तुम्हें दबोचे हुए है तो उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। अजातशत्रु, जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बनाओ। जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। सत्य कहा आपने मुझसे। याद रहे, राजा बल से नहीं अपने हृदय से राज्य करता है। मैं आपकी कही हर बात का स्मरण करूंगा बुद्ध। मैं पापी, अपने पिता का संहार करने वाला, उस अंधकार मोड़ को छोड़ आपके सूर्य समान प्रकाश में धार्मिक बनूंगा। कृपया कर मुझे अपना अनुयायी बनाए। कुपात्र ही सही। कुपात्र तुम नहीं। यदि पूरे ब्रह्मांड में तुम उस व्यक्ति को खोजोगे जो तुमसे नहीं तुम्हारे प्रेम से प्रेम करता हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम पाओगे केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने प्रेम और क्षमा के योग्य हो। ये बात सदैव याद रखो।